हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजी इफेक्टिव। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4 इंग्लिश वर्कशीट का चैप्टर 4 जिसका नाम है लेट मी डायल। जिससे पता चलता है कि ये एक फ़ोन के बारे में बताया गया है। ये कहता है कि हाय आई एम अ मोबाइल, टेल मी माई फंक्शंस यूजिंग द हिंट्स। यहाँ कुछ हिंट्स दे गए हैं जिसका यूज़ करके आप इसके फंक्शंस बताने, जैसे कि टेक, रिकॉर्ड, ब्राउज, प्ले, कैलकुलेट, मेक, म्यूज़िक, नंबर्स, कॉल, वीडियोस, इंटरनेट एंड फोटोज़। तो जैसे एक फर्स्ट दे रखा है हमको मेकिंग अ कॉल, पहला काम है फ़ोन का कि मेकिंग अ कॉल। एंड सेकेंड हम कर सकते हैं कैलकुलेटिंग नंबर्स, यानी कि नंबर्स को कैलकुलेट करता है। थर्ड है टेकिंग फ़ोटोज़, फ़ोटोज़ को टेक करता है। ब्राउजिंग इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का यूज़ करने के लिए। प्लेइंग म्यूज़िक, एंड फिर लास्ट हो सकता है रिकॉर्डिंग वीडियोज़। तो ये इस हिंट का इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि फ़ोन में हम ये काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द कन्वर्सेशन विद अपोजिट टू द वर्ड्स, यानी कि हमको जो भी सेंटेंस में लिखा होगा उसका अपोजिट बताना है, जिसमें हमको हमारे लिए कर रखा है। जैसे कि हिना बोलती है हिना हेलो, तो ब्रैकेट में है बैड, बैड का अपोजिट होता है गुड। तो हेलो गुड मॉर्निंग बुलबुल, तो बुलबुल रिप्लाई देती है हाय रीना हाउ आर यू, हाय रीना तुम कैसी हो। तो हिना कहती है आई एम, जैसे ब्रैकेट में है इल, इल मतलब होता है बीमार, बीमार का अपोजिट होगा फाइन। तो हिना कहती है आई एम फाइन थैंक यू। तो बुलबुल कहती है वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, यानी कि हम पिकनिक जा रहे हैं, प्लीज़ ज्वाइन अस, तुम भी हमारे साथ चलो। तो हिना कहती है वेयर डू यू वॉन्ट टू गो फॉर द पिकनिक। यहाँ ब्रैकेट में कम वर्ड था, तो कम का अपोजिट होता है गो, यानी कि वो कहते हैं कि वेयर डू यू वॉन्ट टू गो फॉर द पिकनिक, यानी कि पिकनिक तुम कब जाना चाहती हो, मतलब कहाँ जाना चाहती हो। वेयर मतलब होता है कहाँ, पिकनिक कहाँ जाना चाहती हो। तो बुलबुल रिप्लाई करती है वी आर गोइंग टू द जू, हम मतलब जू यानी कि चिड़ियाघर जाना चाहते हैं। तो हिना कहती है ऑल राइट ठीक है, आई विल कम फॉर द पिकनिक, गो का अपोजिट होता है कम। तो हिना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगी। बुलबुल कहती है थैंक यू हिना, सी यू सून, थैंक यू मैं तुमको जल्द ही मिलूँगी। हिना कहती है यू आर वेलकम एंड बाय। तो इसी से कन्वर्सेशन के आधार पर हमसे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आंसर इस प्रकार हो सकता है। तो वाई डज़ हिना कॉल बुलबुल, हिना ने बुलबुल को कॉल क्यों किया। तो हम कह सकते हैं कि हिना कॉल्ड बुलबुल फॉर आस्किंग हर टू ज्वाइन पिकनिक, हिना ने बुलबुल को कॉल किया ताकि वो भी पिकनिक पर उसके साथ जा सके। अगला क्वेश्चन है वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, पूछा गया था कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। तो दे वॉन्ट टू गो टू द जू, यानी कि वो चिड़ियाघर जाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है ए एंड द आर आर्टिकल्स। हम जानते हैं कि ए और एन और द जो आर्टिकल्स होते हैं, तो हम ए का यूज़ कब करेंगे, एन का यूज़ कब करेंगे, द का यूज़ कब करेंगे। तो सबसे पहले ए के बारे में जानते हैं। वी यू यूज़ ए बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। हम जैसा कि जानते हैं कि ए का इस्तेमाल जो भी है कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि 5 ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, उसमें 5 तो वॉवल्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं। इन 5 को छोड़कर जो भी जितने भी लेटर्स बच जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहा जाता है, यानी कि जिस भी वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ हम यूज़ करेंगे ए। एंड सेकंड होता है एन, यानी कि हम एन का इस्तेमाल करेंगे बिफोर अ सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट विद अ वोवल साउंड। वोवल जो हम जैसे जानते हैं ए ई आई ओ यू, ये वोवल होते हैं। तो जब भी किसी वर्ड का पहला लेटर ए ई आई ओ यू होगा तो हम एन का यूज़ करेंगे। एंड थर्ड है वी यूज़ द टू इंडिकेट अ डेफिनेट पर्सन और थिंग, यानी कि बिल्कुल डेफिनेट होगा, पूरी दुनिया में लगभग उसको फिक्स होगा, एक ही इंसान होगा वो। तो हम द का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस, पहाड़ों के नाम के, जब भी पहाड़ों का नाम की शुरुआत तो हम द इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर्स के नाम में, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो जाती है उसके नाम में, न्यूज़पेपर्स में, रिलीजियस बुक्स एंड पोर्ट सिस्टम में। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है द हिमालयाज़, द प्रेसिडेंट एंड द गंगा। तो इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम जिससे क्वेश्चन को करते हैं। पहला है शी इज़ अ डैश डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर, डॉक्टर जो वर्ड है इसका पहला अक्षर डी है, यानी कि डी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। अगला है दिस इज़ अ एप्पल, एप्पल का पहला जो अक्षर है वो ए है, यानी कि एक वोवल है, तो यहाँ लिखेंगे हम एन। तीसरा है आई विल मीट प्रेसिडेंट टुडे, जैसे कि हमने पढ़ा कि यहाँ जो प्रेसिडेंट था तो हम यहाँ प्रेसिडेंट के लिए यूज़ करेंगे द।
एंड आई सो डैश एलिफेंट, जो एलिफेंट है उसका पहला वर्ड है वॉवल, पहला जो लेटर है वो एक वॉवल है, तो हम एलिफेंट के लिए यूज़ करेंगे एन का। रीता इज़ अ ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की भले शुरुआत एच से होती है लेकिन उसको बोलने में ओ आ रहा है, जब भी ए ई आई ओ यू साउंड का आए तो इसके साथ पे हम यूज़ करेंगे एन। ऑनेस्ट इसको बोलेंगे, ऑनेस्ट का जो साउंड है वो ओ से स्टार्ट होता है, ओ, इसीलिए हमने यूज़ किया है एन का। चलिए आगे चलते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देयर आर सम एरर्स, यानी कि इस जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उसमें कुछ एरर्स हैं, कुछ कमियां हैं। री राइट देम आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, इसका मतलब जो भी नेसेसरी करेक्शन, जो भी आवश्यक करेक्शन करने के बाद हम इसको दोबारा लिखेंगे। जैसे कि सोनू वॉन्ट्स टू बाय एन मोबाइल, हम जानते हैं कि जो एन होता है वो वॉवल के मतलब जिस भी वर्ड का पहला जो लेटर होता है वॉवल होता है उसके साथ यूज़ करते हैं, तो मतलब यहीं पर गड़बड़ है, तो हम लिखेंगे सोनू वॉन्ट्स टू बाय अ मोबाइल। अगला क्वेश्चन है ही गोज़ टू अ मार्केट, ही गोज़ टू अ मार्केट, इसमें जो अ मार्केट है इसमें ए लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो हम ही गोज़ टू मार्केट भी लिख सकते हैं, और इस सेंटेंस को अगर हम सेम टू सेम एज इट लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है द मार्केट इज़ नियर अ गोलघर, तो द मार्केट, क्योंकि मार्केट कोई डेफिनेट नहीं होता इसलिए हम इसके आगे द नहीं लगाएंगे, बट जो ये गोलघर है वो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, इसीलिए हम लिखेंगे मार्केट इज़ नियर द गोलघर और लास्ट में डॉट लगा देंगे। फोर्थ क्वेश्चन है ही मीट्स अ इंजीनियर देयर, हम जानते हैं कि जो इंजीनियर का जो पहला वर्ड है ई एक वॉवल साउंड दे रहा है, तो हम इसके आगे ए नहीं हम एन का यूज़ करेंगे, तो हम लिखेंगे ही मीट्स एन इंजीनियर देयर। अगला है एन इंजीनियर टेक्स हिम टू अ मोबाइल शॉप, तो इसमें कुछ करेक्शन जैसा लग नहीं रहा है, तो इसको इसमें सेम टू सेम एज इट इज़ हम लिख देंगे, क्योंकि इसमें सबको सारा सेंटेंस ठीक है। ही बाइज एन न्यू मोबाइल देयर, हम जानते हैं कि जो न्यू है वो पहला जो इसका लेटर है वॉवल नहीं है, फिर भी यहाँ एन का यूज़ है, तो मतलब यही गलती है, तो हम इसको करेंगे ही बाइज अ न्यू मोबाइल देयर। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द ए एन और द वेयर नेसेसरी, यानी कि जब नेसेसरी तभी यूज़ करना है। तो मोबाइल इज़ डैश वेरी पॉपुलर, हम जानते हैं कि मोबाइल इज़ अ वेरी पॉपुलर, क्योंकि जो वेरी है वही कॉमन वर्ड है और पहला जो लेटर है कॉन्सोनेंट है। देन वी यूज़ इट फॉर अ नंबर ऑफ पर्पस, वी टॉक ऑन अ मोबाइल, वी यूज़ इट टू टेक फोटोग्राफ, वी कैन रिकॉर्ड अ वीडियो विद अ मोबाइल फ़ोन, वी कैन ब्राउज इंटरनेट देयर, सेंडिंग मनी बिकम्स एन ईजी, जब हमने एन यूज़ किया क्योंकि पहला ईजी का जो पहला लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, बाकी सब जितने भी है सब में ए ही फिट बैठ रहा है, तो ईजी जॉब थ्रो अ मोबाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर मोबाइल, यानी कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद योर मोबाइल फ़ोन, राइट अ फ्यू सेंटेंस, यानी कि अगर आपके पास फ़ोन हो तो आप क्या क्या उससे काम करना चाहोगे, तो जैसे कुछ सेंटेंस हम लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू मेक वीडियो फ्रॉम मोबाइल, यानी कि वीडियो आप फ़ोन से कुछ वीडियो बना सकते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल ऑल माई फ्रेंड्स विद मोबाइल, यानी कि आप फ़ोन से अपने सभी दोस्तों को कॉल करेंगे। आई वॉन्ट टू प्ले गेम्स विद मोबाइल, मैं मोबाइल से गेम्स खेलना पसंद करूँगी। एंड आई वॉन्ट टू लिसन म्यूज़िक विद मोबाइल, यानी कि मोबाइल से आप गाना सुन सकते हैं। आई वॉन्ट टू ब्राउज इंटरनेट विद मोबाइल, यानी कि आप इंटरनेट में ब्राउजिंग कर सकते हैं, कुछ भी ढूंढ सकते हैं। एंड आई वॉन्ट टू वॉच ऑनलाइन मूवीज़ मोबाइल, आप मोबाइल से ऑनलाइन मूवीज़ भी देख सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। और रीड रिपीट एंड एन्जॉय, ये बिग बग बिट द लिटिल बीटल बट द लिटिल बीटल बिट द, ये एक टंग ट्विस्टर टाइप का है, तो आप इसको रीड करके एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।